श्रीमद् भगवत गीता योग का विषय है। श्री रामचरितमानस संयोग का विषय है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग का विषय है। इसमें वियोग बहुत है। गोपियों ने जो वियोग सहा, इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं सहा होगा। और गोपियों का जो अटूट प्रेम है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। गोपियां आहा, जब भगवान चले गए तो रोज गोपियां मथुरा की गली में बैठती थी। रोज रोज आज भगवान आएंगे वापस। शाम हो जाती थी, कोई धूल उड़ता हुआ, कोई गाय या कोई चलता हुआ चला आ रहा हो, हवा के झोंका से थोड़ा धूल उड़ रही हो, तो गोपियों को लगता था शायद हमारे मनमोहन चितचोर माखन चोर आ गए, शायद ठाकुर जी रथ लेकर आ रहे हैं इसलिए ये धूल उड़ रही है। लेकिन जब देखती कि कोई नहीं है तो शाम काल तक गोपियां बैठी रहती याद में, रोती रहती, कभी बात करती आपस में, कभी एक दूसरे को ताने सुनाती, अरे वो तो छलिया है, छलकर चले गए। शाम हो जाती, रात हो जाती, अब नहीं आ जाएंगे, शायद कल आएंगे। आज कहीं किसी भक्त ने रोक लिया होगा, चूंकि लाखों लोग हैं उनके, तो किसी भक्त के कहने पर आज रुक रहे होंगे, पर कल जरूर आएंगे। कल करते करते 100 वर्ष तक गोपियों ने भगवान का इंतजार किया। एक भी दिन गोपियां निराश नहीं हुई, उन्हें लगता था कल हमारे श्याम सुंदर जरूर आएंगे। ऐसा प्रेम और ऐसा इंतजार शायद कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए गोपियों के सामने भगवान कहते बड़े बड़े देवता भी फेल हैं। एक बार भगवान नारद जी ने भगवान से पूछा, देवर्षि नारद जी ने, सरकार आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु बोले, सुनो भाई, ये प्रश्न का उत्तर तो हम देना चाहते, पर अभी हमारे पेट में दर्द बहुत हो रहा। ठाकुर जी बोले। नारद जी तुरंत तत्क्षण खड़े होकर बोले, सरकार आपके उदर में दर्द, आप दवा बताओ, जहां मिलेगी हम वहां से लेकर आएंगे, पर आपके उदर का दर्द मिटा कर रहेंगे। श्री ठाकुर जी बोले, भैया नारद जी, हमारा पेट का दर्द तभी ठीक होगा जब कोई हमारा भक्त अपनी चरणों की रज हमको लगाने के लिए दे देगा। अब भला चरणों की रज कौन दे? नारद जी ने सोचा भक्त तो हम भी हैं, लेकिन भगवान को चरणों की रज देंगे तो नरक में जाएंगे। सोचा पिताजी बहुत भक्त हैं, उनके पास जाएं। पिताजी, भगवान के पेट में बहुत दर्द है और उनको भक्त के चरणों की रज चाहिए, आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, आप अपने चरणों की रज दे दो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। बड़े बड़े लोकों में बड़े बड़े देवताओं के पास गए जो भक्त बने बैठे थे, किसी ने भी चरणों की रज नहीं दी। हार थककर जब नारद जी वृंदावन आए, वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे तरतर पसीना बह रहा कि भगवान को दर्द है, किसी भक्त के चरणों की रज नहीं मिल रही। तो रोते हुए नारद जी को गोपांगनाओं ने, ब्रज की गोपियों ने, गोप गोपी गवाम सेव्यम, वहां की ब्रजांगनाओं ने श्री नारद जी को देखा, कहा, अरे नारद जी,
इतना चिंतातुर कुतश्चिंतातुरो भवान, इतना चिंतातुर क्यों बैठे हो? क्या कारण है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये मुख तुम्हारा लटका हुआ क्यों? तो नारद जी कहते गोपांगनाओ, हमारे ठाकुर जी के उदर में दर्द है, और भगवान का दर्द तभी मिटेगा जब कोई भक्त अपने चरणों की रज देगा। गोपियां इतना सुनती, नारद जी पूरी बात कह पाते कि गोपियों ने चरणों को रगड़कर रज उठाकर इतनी इकट्ठी सब गोपियों ने रज मिला करके दे दी। जाओ जल्दी दौड़ कर जाओ, यहां मत बैठो, जल्दी भगवान को लगाओ। नारद जी बोले सुनो तो, सोचो तो कि तुम भगवान को अपने चरणों की रज दे रही, पाप में जाओगी, पाप में नरक जाओगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। गोपियां कहती हैं नारद जी अगर हमारे ठाकुर का शरीर पीड़ा ठीक हो जाए तो हम नरक जाने के लिए भी तैयार हैं। एक बार नहीं, हम 1000 बार भी नरक जावे तब भी हे नारद जी हम नरक जाने को तैयार हैं। धन्य गोपियो ब्रज की, धन्य है। जब नारद जी रज लेकर आए तो भगवान बोले भैया दर्द तो ठीक हो गया पर तुम्हें उत्तर मिल गया क्या? नारद जी बोले मतलब? बोले आपने प्रश्न किया था कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो तुम्हें लग रहा था कि तुम बड़े हो। नारद जी सबसे बड़ी भक्तनी हमारी अगर कोई है तो वो वृंदावन की ब्रजांगनाएं गोपियां हैं जो हमारे लिए नरक जाने को भी तैयार है। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम का अर्थ एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव। प्रेमी प्रेमिका वही है जो अपने प्रेमी की रजा में ही सब कुछ माने। धन्य हैं गोपियां, 100 साल तक भगवान की याद में बैठी नहीं, नित्य आंसू बहाती नहीं, भगवान का ध्यान करती रही, पर कभी ठाकुर जी से शिकायत नहीं की।